नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का एनालिसिस करेंगे। ये कुंडली को मैंने दो रंगों में बनाया है। कुछ चीजें आपको लाल रंग से लिखी हुई दिख रही हैं और कुछ काली हैं। और दो कुंडली बनाई है, दोनों ही लगन कुंडली है। ये भी एक स्पेशल केस है क्योंकि इसमें भी एक राशि परिवर्तन योग है। इस कारण से एक ही कुंडली को दो बार बनाना पड़ा है। जो काले रंग से लिखा है वो लगन कुंडली है और जो लाल रंग से लिखा हुआ है वो नवमांश कुंडली इनके लगन कुंडली के तुल्य बना के की गई है। अगर एक्चुअल नवमांश कुंडली को देखेंगे तो वो इनके लिए 6 नंबर से बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे असेंडेंट इसलिए लिख दिया है कि जो लोग नवमांश कुंडली बनाना चाहें तो 6 नंबर से इनका नवमांश कुंडली बनेगी। जो ग्रह आपको लाल रंग में लिखे हुए दिख रहे हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, तो आप नवमांश कुंडली भी बना सकते हैं। अब इनकी जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स थे और इनका सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब इनकी पहली जागरूकता इस बात की है कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और दूसरी बात यह कि क्या मैं दोबारा से उठ के खड़ा हो पाऊंगा या नहीं। तो चलिए इस कुंडली के एनालिसिस को थोड़ा सा लंबा जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं क्यों हुआ है, तो मैं उनको पूरा कारण समझा देता हूं और इसके बाद क्या आगे हो सकता है इसके ऊपर देखेंगे। ये कुंडली अगर हम नॉर्मल देखें जो कि उनको जन्म के समय मिली है, तो उस परिस्थिति में लगन जो है वो है 9 डिग्री कैंसर, जो कि आता है पुष्या। ये हो गया आपके शनिदेव का नक्षत्र। तो हमारे लिए एक्चुअल लग्नेश जो है वो यहाँ पे चंद्रमा नहीं होगा। चंद्रमा तो ये बताएगा कि इंसान की हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, हमारे लिए लग्नेश होता है फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड, जो कि यहाँ पर आएगा शनि। अब शनि अपने साथ लेकर क्या चल रहा था? शनि अपने साथ लेकर चल रहा है 7th हाउस की पोटेंशियल को, जो कि बिजनेस या बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, क्योंकि 7th हाउस जो है वो होता है हाउस ऑफ मासेस। जब आप अपने घर से दूर बहुत सारे लोगों से बाहर जाके जुड़ते हैं तो आता है 7th हाउस। तो कहीं ना कहीं इनका शनि जो है वो जुड़ा हुआ है 7th हाउस से, क्योंकि वहां का स्वामी है, और वो 8th हाउस का भी स्वामी है। इसका मतलब है कि जो इनका सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं एक तो लोगों के साथ कनेक्ट होने की पोटेंशियल रखता है और ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है। पहला सवाल ये उठना चाहिए कि इंसान का जब जन्म हुआ तो उसको जो नक्षत्र मिलता है उस नक्षत्र का स्वामी किन भाव का स्वामी है। जिन भाव के वो स्वामी होते हैं उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जरूर कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर शनि का कनेक्शन 7th हाउस और 8th हाउस से है, जो कि स्ट्रांगली बता रहा है कि इंसान या तो जिंदगी में कुछ ही चीज को बदलने आया है या तो उसकी जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। या तो आप किसी चीज को बदल दोगे या कोई चीज आपको बदल देगी। तो यहाँ पर ये साफ इंडिकेशन है, क्योंकि शनि हमारा लग्नेश है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमसे काम कराता है। अब देखिए कि शनि को साथ हासिल है शुक्र का। ठीक है, शुक्र जो है वो स्वामी कहाँ के हैं? वो हैं आपके 4th हाउस के, यानी कि धन संपदा के, और कहीं ना कहीं वो स्वामी है लाभ भाव के। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है शनि का शुक्र के साथ, और दूसरी बात कि आपका लग्नेश होके जो शनि है वो बैठा भी कहाँ पर है? वो बैठा भी है अर्निंग्स के हाउस में। अब शनि कैसा नेचर का प्लेनेट है? शनि जो है वो थोड़ा आध्यात्मिक नेचर का प्लेनेट है, लेकिन वो बिलीव करता है हार्ड वर्क के अंदर, यानी कि आप में काम को करने के जज्बे की कोई कमी नहीं हो सकती। ये लिख के ले लीजिए। दुनिया का जो सबसे हार्ड वर्किंग प्लेनेट में से एक आता है वो शनि होता है, तो ऐसे इंसान काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो ये वाले पोटेंशियल में तो कोई कमी नहीं, लेकिन शनि जो है वो चीजों को इस तरीके का रखता है कि वो खुद के लिए कुछ ज्यादा नहीं करता। तो उस कारण से इसका 11th हाउस में बैठ जाना, ये कह सकते हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका फेम बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपकी दोस्ती बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ, गिने चुने लोगों के साथ होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे
शुक्र जो है वो गेन हाउस का लॉर्ड है, वो भी शनि के साथ कनेक्ट हो गया। इसीलिए शुक्र का शनि से कनेक्शन, और शनि जहां बैठ जाए वहां पे चीजों को क्या करता है, वो थोड़ा सा स्लो कर देता है। बाद में वो देता है अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को स्लो करता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल्स में कमी आना ये नेचुरल था। थोड़े से सोर्स ऑफ अर्निंग्स के अंदर चुनौतियां देना ये बहुत नेचुरल है। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि शनि जहां बैठेगा जिंदगी के उस एरिया को ये मान के चलिए कि वो आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड ने एक जिम्मेदारी उठा ली कहीं ना कहीं अर्निंग्स और गेन्स को क्रिएट करने की। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि जो आपका फर्स्ट हाउस है जहां पे कि आपका लगन मौजूद है, वहां पे ग्रह कौन कौन से मौजूद है। यहाँ पे एक ग्रह मौजूद है, वो है सूर्य, जो कि सेकंड हाउस से आया है। यानी कि फैमिली और सेविंग्स का जो थॉट रहेगा वो माइंड के ऊपर काफी हावी रहेगा। दूसरा ग्रह जो आया है वो आया है मंगल। मंगल की राशि देख लीजिए कहाँ पर है, 10th हाउस में है और 5th हाउस में है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ही शार्प माइंडेडनेस होगी, क्योंकि 5th हाउस का कनेक्शन है और 10th हाउस का कनेक्शन है। इसीलिए आप हमेशा किसी न किसी काम में अपने आप को उसके बारे में सोचते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट्स के आसपास देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मौजूद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की मौजूदगी यहाँ पर हम क्या कहें, अच्छी कहें या बुरी कहें, तो देखिए ये दोनों चीजों को दर्शाता है। मर्क्यूरी यहाँ पे 3rd हाउस करेज का लॉर्ड है, साथ ही साथ ये 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो करेज का लॉर्ड होने के कारण ये अदम्य साहस तो दे देगा, लेकिन अदम्य साहस कभी कभी गड़बड़ियां कर देगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है ना। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को हमारी सलाह होती है कि आइदर वर्क विथ जेल्स, आइदर वर्क विथ हॉस्पिटल, या ट्राई टू कनेक्ट विथ फॉरेन। क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस कनेक्ट हो रहा है तो वो मानसिक परेशानी देने के लिए बुध जो है वो जिम्मेदार बन सकता है। इसके बाद बात करी जाए तो इसमें क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। तो राशि परिवर्तन होता है तो कुंडली ऐसी बन जाती है। जब कुंडली ऐसी बनती है तो यहां से ये बुध हट जाता है, अब ये कुंडली हो जाती है काफी पॉजिटिव। 4 नंबर की राशि में चंद्रमा मौजूद है और चंद्रमा के साथ साथ सूर्य, मंगल और केतु मौजूद है। पूरी की पूरी कुंडली के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि लगन में केतु मौजूद है। जहां पे भी केतु मौजूद हो जाएगा वो एरिया में आप अपने पोटेंशियल को ना पहचान नहीं पाओगे। मतलब वो इस तरीके से सिंक है कि हर चीज को मास्क कर देता है। तो आपके साथ भी यही हुआ। ये जितने भी ग्रह यहाँ बैठे हैं, इस वाली कुंडली से लें या इस कुंडली से, दोनों ही कंडीशन में उसने मोस्ट ऑफ द चीजों को मास्क कर दिया, क्योंकि सबसे हैवी पोटेंशियल के साथ वहां पे वो चीजें अंदर खींच के चला गया। सूर्य क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मंगल क्या था, पैशन था, डिजायर्स थी। और बुध क्या था, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो सोच है वो था। इन तीनों को यहाँ पे लिया। यहाँ पे जब ये चंद्रमा को ले लेगा तो चंद्रमा क्या है, हमारे इमोशंस है, उसको भी कैप्चर कर लिया। इस राशि से देखें तो चंद्रमा 6 नंबर की राशि में बैठा था। मेरा जस्ट पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मन जो था वो हमेशा कोई ना कोई चीज बना के निकालने में लगा हुआ रहता था। यहाँ पर जब हम आए तो चंद्रमा किसमें चला गया, जल तत्व की राशि में। इसका मतलब है कि यहाँ पे राशि परिवर्तन क्या कर गया, आपको हद से ज्यादा इमोशनल बना के चला गया। ये नेगेटिव साइड हो गई, क्योंकि बीइंग अ मेल अगर बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो रहे तो फिर वो आप चीजों को उस लेवल पे बहुत अच्छे से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। ये एक कमजोरी आ रही थी। दूसरी बात ये कि आखिरकार ये बुरा समय इस समय कैसे आ गया, गुरु ने क्या आया, और इसने सबसे ज्यादा परेशानी और ये सारे झूठे लाछन इसमें क्यों लगे। ठीक है, जब एक वीडियो मैंने बनाया था आर्यन खान के ऊपर, तब भी मैंने वहां पे एक चीज बोली थी कि उसका चंद्रमा जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड होके श्रापित हो गया। इसलिए वो जिम्मेदार है या नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस गया। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर हो रही थी। देखिए किस तरह से हो रही थी। आपकी कुंडली में सूर्य से गुरु जो है वो 6ठे भाव में आके बैठे हैं, और तो और ये गुरु को जो नक्षत्र मिला वो मिल गया मूला। मूला के स्वामी होते हैं केतुदेव। अब इस गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं ये गुरु, उसमें तो पहली प्रवृत्ति है कि वो बर्बाद करता है, पहले पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट करता है। डिस्ट्रक्ट करने के बाद एक नए जीवन के साथ स्टार्ट करता है। तो ये मूला नक्षत्र की प्रवृत्ति होती है। मूला नक्षत्र में बैठे गुरु, तो मूला नक्षत्र का स्वामी केतु, इनके साथ ही षडाष्टक हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम इसको देख के भी कह सकते हैं कि गुरु के अंदर जो दशा है, और खासकर कहीं गुरु में केतु की दशा लग गई तो और ज्यादा चुनौतियां आएंगी।
हुआ भी यही कि जब किस्मत खराब हो तो चीजें और खराब होती हैं। अब देखिए, चाहे इस कुंडली में जाएं चाहे इस कुंडली में जाएं, हम पहले लगन में जा रहे हैं, फिर हम किस्मत में चलेंगे। लगन कुंडली हमें दिखा रही थी कि भाई गुरु जो श्रापित है वो ना सिर्फ इनके लिए इनका 6th हाउस का लॉर्ड है, वो साथ साथ किस्मत का भी स्वामी था। 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो किस्मत का स्वामी ही श्रापित हो गया था। इसीलिए उस वक्त पे आपकी किस्मत ने अपने हाथ ऐसे खड़े कर दिए जैसे कि कर्ण के हाथ खड़े हो गए थे जब उसका रथ का पहिया फंस गया था। ये गुरु का श्राप है सीधे सीधे, और ये श्रापित गुरु यानी कि जहां पे आपको उम्मीद है कि सामने वाला आपकी कुछ मदद कर सकेगा, किस्मत ने भी वहां पे हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि गुरु श्रापित हुआ है और ये छठे भाव में गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे शत्रुता निभा जाएगा इतने खेल में। ये शत्रु भाव है, सर्विस का हाउस है, सर्विस वाली कंडीशन यहाँ पे आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 6th में तो है लेकिन श्रापित है, इसलिए सर्विस सेक्टर से आप उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं हुए। किस्मत का स्वामी होके इसका श्रापित हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी राशि में बैठा है, वो बैठा जिस नक्षत्र में हो, जिस नक्षत्र के अंदर वो बैठा है उसका नक्षत्र स्वामी उससे षडाष्टक हो गया। ये दोनों ही चीजों ने बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट किया। ऊपर से क्या कि आपने जिनसे सलाह मांगी उन्होंने कहा साहब गुरु की दशा है, गुरु की दशा में परेशानी आ रही है क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, थोड़ा सा कमजोर है, स्ट्रेंथ की कमी है, और पहना दिया पुखराज। भाई यहां पे जब आप इसे पुखराज पहना रहे हो, मान लिया मैंने ग्रह श्रापित है, पुखराज पहना दिया, तो ये तो देख लो कि उससे उसका नक्षत्र स्वामी का रिश्ता ठीक है भी कि नहीं है। तो उस पुखराज ने उल्टा असर किया। अब आपको मैं यही चीज आपकी किस्मत में दिखा देता हूँ। कुंडली चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, ये जो बनाया है लाल रंग से, ये पूरी चीजें किस्मत से बनाई थी, क्योंकि नवमांश है वो। किस्मत के अंदर ग्रह क्या कर सकता है दशा अंतर दशा में? तो देखिए, जब गुरु की अंतरदशा या महादशा चल रही थी तो गुरु किस्मत में तो 12th हाउस से कनेक्ट हो रहा था। कायदे से ये समय ऐसा था जहां पे इंसान को विदेश में जाना चाहिए था, या तो वो हॉस्पिटल में फंस जाएगा या तो कोर्ट कचहरी में फंस जाएगा। यहाँ पे ये श्रापित गुरु, किसी ने बेवजह की कॉन्स्पिरेसी कर दी आपके खिलाफ, और उसकी वजह से ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है, ये गुरु की जो पूरी दशा है, इसने सिवाय तोड़ने और बर्बाद करने के और कुछ नहीं किया। क्योंकि ये गुरु श्रापित था और जिस नक्षत्र में था उसका काम था तोड़ देना, उसने कर दिया। लेकिन इस कुंडली में एक ऐसी चीज है जो कि ना ऑब्जर्व नहीं की जा पा रही। आपका यही सवाल था कि आपने कई पंडितों से पूछ लिया और उन्होंने कई सारी सलाह दी, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा है जो कि उसे रोक सकता है या दोबारा खड़ा कर सकता है या नहीं खड़ा कर सकता? तो पहले 3 चीजों को ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में आपका लग्नेश, जो कि यहाँ पे है शनि। शनि का मतलब है कि आप उस कैपेसिटी से आते हो जो बिल्कुल ग्राउंड पे गिर भी जाएगा तो भी खड़ा हो जाएगा। शनि की दूसरी खासियत है, अगर शनि किसी भी कुंडली में सपोर्ट करने पे आ जाएगा तो दे आर द लीडर ऑफ द मासेस। चाहे महात्मा गांधी जी ले लीजिए या जितने भी बड़े लोग ले लीजिए, जितनों के पीछे मासेस का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं शनि के साथ है, और आपके साथ भी यही है क्योंकि 7th हाउस का आपका कनेक्शन है। तो आपके अंदर कैपेसिटी है। कुंडली कहाँ गड़बड़ कर रही है ये पहले देखने की जरूरत है। देखिए कुंडली में गड़बड़ी कहाँ कहाँ थी। नवमांश की कुंडली अगर मैं ले लूं तो जब बुध यहां पर आता है, देखिए राशि परिवर्तन किस में है? पराक्रम भाव में है और आपकी पर्सनैलिटी में है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप अपने समय और अपने वक्त के सबसे दबंग इंसान है, सबसे दबंग। जहां से वो गुजर जाए तो उसके आसपास कोई खड़ा ना हो। क्योंकि ये वाली कुंडली जब फॉर्म कर रही है तो ये 3rd हाउस और 1st हाउस को बिल्कुल कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे इंसान बहुत ही ज्यादा दबंग हो जा रहा है, हथियारों को चलाने की पूरी काबिलियत ये मंगल दिखा रहा है, अपना पूरा एक कैपेसिटी दिखाना वो ये सूर्य दिखा रहा है। देखिए सूर्य और केतु कहीं ना कहीं इसमें वर्गोत्तम है, जो वर्गोत्तम होने के कारण सूर्य और केतु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं फैमिली हाउस से आने वाली जो सेविंग्स हैं वो मिलना स्ट्रांग है, लेकिन सूर्य का केतु के साथ कनेक्शन क्या है, उन चीजों को रोकता भी है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम है। जब हाउस एक्सचेंज हुआ है इस कुंडली में तो ये बुध जो दबंगई वाला ग्रह था वो तो अपने घर में जाके उच्च का हो गया, लेकिन चंद्रमा इमोशनल हो गया है अब। तो नेचर आपका कहां से कहां बदला। एक वक्त आप बिल्कुल स्ट्रांगली
बहुत ही ब्रेव हार्टली चीजों को कर रहे थे, और इस समय आप चले गए हैं इस चंद्रमा के चक्कर में थोड़े से इमोशनल होकर। तो पहली चीज जो आपको रोकनी है वो रोकनी है ये इमोशनल होने को, ठीक है। शिव जी के माथे पर या उनके सिर के पास चंद्रमा होता है, और आप शिव जी को देखिए कि जिस मूर्ति की पूजा की जाती है ना, उसमें कभी सांप नजर आता है, उसमें कहीं तो कुछ उनपे माला नजर आती है, वस्त्र बहुत ही लिमिटेड, छाल नजर आती है। तो वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान को अपने आप में फोकस होके अपने मन को, चंद्रमा अपने मन को अपने बुद्धि के साथ कनेक्ट करना होगा। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाने के कारण ही आप डिस्टर्ब हो रहे हो, और कोई वजह नहीं है। शनि जो कि लगन का स्वामी है, वो देखिए वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस से, आपकी पर्सनैलिटी से। और क्यों बदलाव आ गया पूरा? वो इसलिए आ गया क्योंकि 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक किस्मत में यहां जाके बैठा था। गुरु की दशा ने पूरी चीजों को तबाह किया, लेकिन शनि की दशा फिर से एक नई जिंदगी के साथ शुरुआत करा रही है। सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन होने के कारण फादर से थोड़ा सा हो सकता है चीजों को कमी आ जाए, क्योंकि सूर्य और केतु लगन में मेन कुंडली में भी थे और यहाँ पे भी थे। ऐसी कंडीशन में भी मदर का सपोर्ट पूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहा है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब मैं इस कुंडली को बनाता हूँ और इसमें नवमांश को चेंज करता हूँ हाउस एक्सचेंज के कारण सेम डिग्रियों पे लाकर, तो आपका बुध जो है वो उच्च का उच्च आ जाता है, चंद्रमा फिर चला जाता है जल तत्व की राशि में। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे भी लगन में भी वो जल तत्व और नवमांश में भी जल तत्व, तो आप हाईली इमोशनल हो रहे हो। इमोशंस को कंट्रोल करें। शनि लगन में बैठा है, क्योंकि नवमांश में ये शनि हम देख रहे हैं, किस्मत में शनि लगन में आके बैठा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशंस आने थे, वो आ चुके, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के समय शनि का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है, जो कि अप्रैल के बाद जाके 8th हाउस से होगा, जो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आपकी जिंदगी नए सिरे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये इमोशनल हो गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे अभी भी बुध जो है ना वो उच्च का हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मार्केटिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कौन सा काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है? कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हर काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यहाँ चंद्रमा है तो मन भी वहां दिख रहा है, और चंद्रमा जब यहाँ है तब वो वर्गोत्तम है, तब भी हो सकता है। तो आप कोई भी ऐसा काम उठा सकते हैं जिसमें कमीशनिंग होती हो, जिसमें ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या फिर जिसके अंदर कुछ हद तक हम ये कहें कि कम्युनिकेशन आता है। ऐसे किसी भी काम के साथ आप अपने आप को एक बार शुरू तो कीजिए। ये शनि है, खड़ा करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि बैठा कहाँ है? एक्चुअल में तो लाभ भाव में बैठा है, और किस्मत के अंदर देखिए तो फर्स्ट हाउस जहां पे कि वो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में वहीं से निकला है, वहीं पे वो बैठा है। तो अपने हार्ड एफर्ट्स के साथ आप इन चीजों को पूरा कर सकते हो। ये झूठे आरोप का कारण मैंने आपको दे दिया कि ये ग्रह श्रापित है, और दूसरी बात है क्योंकि इसकी मूला नक्षत्र से कनेक्शन था और किस्मत में ये 12th हाउस से था, तो उसकी दशा ने उसने काम कर दिया। अब इस समय आप शनि में चंद्रमा की अंतरदशा में आ चुके हो। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है, देख लीजिए। चंद्रमा वर्गोत्तम है, तो ये वो पीरियड है जहां पे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। लगन में ही आपका शनि है, और इसी कुंडली को लेके चल रहे हैं हम। ये वाली तो हम बनाते हैं क्योंकि हाउस एक्सचेंज है। अगर ये कुंडली भी लेके चले तो देखिए चंद्रमा वर्गोत्तम है। चंद्रमा वर्गोत्तम है, इसका मतलब है आप अपनी मेहनत पे एक बार आ जाइए। बस एक बार आपने अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम शुरू किया, यही दशा चंद्रमा और शनि वाली जो दशा है ये ट्रांसफॉर्म कर देगी जिंदगी को। जो सब कुछ तबाह हुआ है वो फिर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर देखना है तो ये शनि है, ये शनि से ये चंद्रमा फिर किस्मत में गया है। अगर आपने अपनी थोड़ी सी बोल्डनेस दिखा दी तो ये फिर शुरू हो जाएगा। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आपका सामना होगा जिनकी जिंदगियां बिल्कुल जीरो पे आ जाती हैं। आपकी जिंदगी अभी जीरो पे नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ हद तक इसने आपको अंदर तक तोड़ा है, लेकिन आप समझिए बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, फिर भी वो अपने जीने का हौसला नहीं खोते। मेरी जब कुंडली देखने से पहले मैं एक अमेरिकन से बात करता था, उसके पैर नहीं थे, वो फिर भी कहता था गाड़ी चलाने का शौक है, मैंने कोई ना कोई जुगाड़ बनाया, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो इंसान तब टूटता है जब वो अपने हौसले से टूट जाता है। शरीर से टूटने से कुछ नहीं होता। आपको ऐसे लोग, आप खुद अपनी जिंदगी में बाहर निकल के देखिए, आपको मिलेंगे, उनके पास
कुछ ना कुछ अंग कम हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हौसले से चीजों को चलाते हैं। एक हाथ नहीं है लेकिन इंसान फिर भी मोटरसाइकिल चला रहा है। क्यों? क्योंकि उनका हौसला सब कुछ है। सब कुछ है वो है आपके लिए ये शनि, आपका हार्ड वर्किंग प्लेनेट, आपका लग्नेश। अपने लग्नेश को कमजोर मत होने दीजिए। सेना के अंदर एक ही बात सिखाई जाती है, और वो होता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शनि का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा डिस्टरबेंस माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह इस नेचर में अपोजिट होते हैं। लेकिन शनि का इस भाव में आना कहीं ना कहीं आपको लाभ के लिए प्रेरित कर रहा है, और किस्मत के अंदर शनि का फर्स्ट हाउस में आ जाना ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है। एक सवाल और ये था कि क्या राजनीति की तरफ, तो राजनीति की तरफ के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि देखिए इस कुंडली में राहु भी जो है ना एग्जैक्टली वो वर्गोत्तम हो जाए। ये कुंडली अपने आप में बहुत अजीब सी कुंडली है। यहाँ पे सूर्य भी वर्गोत्तम है, केतु भी वर्गोत्तम है, राहु भी वर्गोत्तम है, और तो और कभी चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाता है तो कभी बुध वर्गोत्तम हो जाता है। मतलब इतने सारी कुंडलियों के अंदर मैंने ऐसा पहली बार देखा है, इसलिए मैंने आपसे समय मांगा था कि इस कुंडली में थोड़ा वक्त लगेगा। इसमें एक आध ग्रह नहीं, एक दो तीन चार और कुछ हद तक पांच, 9 में से 5 ग्रह वर्गोत्तम है। अगर किसी एक ने अपनी दशा अंतर्दशा में आपको बर्बाद किया तो बाकी के 4 आपको दोबारा खड़ा कर सकते हैं। आप इस बात को बिल्कुल यकीन मान के चलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जो आपका एक सवाल था कि इनकी जो अर्निंग्स है वो बंद हो पड़ी है, उसका कारण क्या है? देखिए जो अर्निंग्स है ना वो हम देखते हैं 11th हाउस से, उसका लॉर्ड है वीनस, वो चला गया है मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ जो वीनस है उसका मतलब मृगशिरा का जो लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल जो है वो लगन कुंडली में नीच का पड़ रहा है, चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें वो नीच का पड़ रहा है। इस कारण से जो अर्निंग की आत्मा है ना वो ही कमजोर पड़ गई। और दूसरी बात यह है कि वो आत्मा वहां कमजोर हुई तो हुई, नवांश में चले जाए तो वो फिर चली गई है आपके छठे भाव में। बेसिकली तो ये अच्छा है छठा भाव, क्योंकि ये पैसों के लिए माना जाता है, लेकिन फिर भी ये कर्जे का भाव है। तो ये आत्मा कुछ अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर रही है कि वो अपनी अर्निंग को मेंटेन नहीं कर रही। सबसे पहली जरूरत है शनि को अपने पोटेंशियल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखिए, सबकॉन्शियस को सबसे पहले ट्रेंड कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रमा को कंट्रोल कीजिए। देखिए अगर राशि परिवर्तन हो चुका है तो चंद्रमा काफी हद तक इमोशनल है। जो लोग आपसे पहले डर के भागते थे आज वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो इस नेचर के कारण कर रहे हैं, लेकिन ये हाईली इमोशनल नेचर अपने को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए अपने चंद्रमा पे अपने को कंट्रोल करना है, मेडिटेशन करना है। ये सारे ग्रहों को जो इस केतु ने रोक के रखा है उस पोटेंशियल को समझना है। ये वाली कंडीशन है कि जैसे हनुमान जी के अंदर सब कुछ था लेकिन एक श्राप ने उनके सब कुछ को ढक के रखा था ताकि पूरी दुनिया तबाह ना कर दी जाए, तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। केतु सारी चीजों को मास्क कर रहा है। अगर आप एक बार इस केतु से यानी अपने अंदर से चीजों को पहचान लें तो आप सारी चीजों को फिर से खड़ा करेंगे, और ये खड़ा हो जाएगा इसकी गारंटी दी जा सकती है। उसका कारण भी समझ लीजिए। चंद्रमा की दशा में आप अंतरदशा में चल रहे हो, शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है। चंद्रमा एक तरफ पे देख लीजिए तो वर्गोत्तम में फिर से खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट हाउस का पर्सनालिटी का लॉर्ड है, आपकी पर्सनालिटी को फिर से खड़ा करेगा। अगर यहां से भी देख लें तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और फिर वो किस्मत के उसमें जा रहा है। मैं मानता हूं कि गुरु श्रापित है लेकिन चंद्रमा श्रापित नहीं है। जो गुरु है वो किस्मत के उसमें देख लीजिए तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से गज केसरी फॉर्म कर रहा है चंद्रमा के मूवमेंट के बाद भी। इस कारण से सिर्फ दशा अगर खराब थी तो वो गुरु की खराब थी, वो जा चुकी है शनि के अंदर। अब आप चंद्रमा में हो, आप यहां से स्टार्ट करो, 2023 तक आप थोड़े गति से आगे बढ़ोगे और उसके आगे आने वाली गतियों में बहुत ही अच्छी राइज फिर से होगी। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। झूठे आरोप जो कुछ थे वो सारे के सारे वक्त साफ कर देगा। श्रापित होने के कारण यहाँ पे एक ही उपाय सबको देता हूं तो आपको भी दे रहा हूं, क्योंकि गुरु श्रापित है। तो गुरुवार के गुरुवार किन्हीं भी जो भी आपके वहां पंडित जी हो उनसे आशीर्वाद लेते रहिएगा, क्योंकि अगर किसी ने दुख में आके श्राप दिया है तो जब कोई खुशी से आपको आशीर्वाद देगा तो उस चीजों से आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी। एक चीज और कि गुरु कारक होता है धन का, गुरु कारक होता है हर तरह की खुशियों का। इनका श्रापित हो जाना
इस कारण से कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि आपकी खुशियों में कमी आएगी। तो आप सिर्फ इस उपाय को करिए, रतन की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ में कमी है तो आप उसको सिंपली अपने येलो क्लोथिंग के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, स्टोन की कोई जरूरत नहीं है। शनि थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पे मैंने इसलिए नीलम की सलाह दी है, नीलम पहले टेस्ट कीजिए उसके बाद ही यूज कीजिएगा, है ना। और शनि जो है, शनि जिस नक्षत्र में बैठा है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पे ये प्लेसमेंट्स ठीक है, यहाँ पे कोई इतना बहुत ज्यादा रिस्क आने की कंडीशन नहीं आएगी, इसकी श्योरिटी ली जा सकती है। यहाँ पे जो आपका लास्ट एक इंपॉर्टेंट है कि राजनीति के लिए मेन फैक्टर ये आ रहा है कि ये जो शनि है इसको राहु एस्पेक्ट कर रहा है, सिर्फ वो एक फैक्टर है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि राजनीति में आने से पहले हम या तो कमीशन या तो कम्युनिकेशन से साथ जुड़ के पहले अपने आप को एक नए हौसले के साथ सामने लेकर आए। उसके बाद अगर आप आगे जाना चाहोगे तो वो सिचुएशन बन सकती है, लेकिन देखिए किस्मत के अंदर जो है ना, जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कनेक्ट हुआ है 6th हाउस से, हाउस ऑफ सर्विस से, तो लोगों की सेवा की जा सकती है। उसके पहले खुद के लिए थोड़ी सी सर्विस अपने आप को करके एक पॉजिटिविटी दीजिए। इसके बाद आप कुछ समय ही लगेगा, 2024 मैक्स टू मैक्स, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आपको खुद बता देगा कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि शनि है जब, तो वो चीज तो बताने की कोई जरूरत रह नहीं जाएगी, अपने वक्त पे वो खुद एक राइज देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली अच्छी है, परेशानी का कारण सिर्फ एक ग्रह का श्रापित होना था और उसी समय इसका गलत उपाय हो जाना था जिसने काफी नुकसान आपको कर दिया। धन्यवाद।